नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज है 31 अगस्त 2022 और राजस्थान समसामयिकी के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज 31 अगस्त का मतलब महीने का लास्ट दिन है और हर महीने का लास्ट दिन का मतलब है उस महीने हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एनालिसिस करने का समय आ गया कि जितना आपने पढ़ा था क्या वो आपको याद है। और अब बहुत सारी एग्जाम है जो आने वाले समय में होने वाली है, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें, चाहे पीटीआई की बात करें, चाहे थर्ड ग्रेड की बात करें या दूसरे एग्जाम की बात करें, वो सब एग्जाम होने वाले हैं। और खास करके जो पीटीआई भर्ती वाले हैं वो कम से कम सितंबर में जो एग्जाम है तो अगस्त तक का तो करंट अफेयर्स उनका आने वाला है। तो आज इस सेशन की शुरुआत करेंगे इस रिवीजन के साथ कि भाई पूरे महीने हम लोगों ने क्या पढ़ा था और जितने भी क्वेश्चन है जवाब आपको भी देना है और लास्ट में एनालिसिस भी करना है कि कितने सारे पर्सन जो है ना वो आपके सही हुए हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता लग सके और कितना सुधार किया जा सकता है ये भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हो सकता है आप लोग इस समय ऐसा लगता हो कि यार क्या होगा। मैंने कल मुझे बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, कहते हैं सर एग्जाम है सितंबर में, क्या करेंगे, क्या होगा। कोई बात नहीं, अंधेरों से मत डरो क्योंकि सितारे जो है ना अंधेरे में ही चमकते हैं। बस आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपनी जगह पढ़ाई करना, आपका काम है स्मार्ट पढ़ाई करना, जी जान से पढ़ना। जितनी मेहनत तुम कर सकते हो उतनी मेहनत करना, चीज़ों को अच्छे से समझना, रटना भी नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। उसके बाद पक्की बात है सफलता 100% मिलेगी। रिजल्ट, मेहनत अच्छी है तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। अब आज के सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया याद रखना, सुधांश पंत को। किसका नाम आता है? सुधांश पंत को भाई। चलो उसके बाद आता है, हाल ही में काजरी द्वारा प्रयोग में लाया गया कौन सा विदेशी फल जो है ये चर्चा में रहा। तो फल चर्चा में रहता ड्रैगन फ्रूट, ये काफी चर्चा में रहता इन दिनों। कौन सा? ड्रैगन फ्रूट। उसके बाद है, दुबई सरकार की ओर से राज्य की किस खिलाड़ी को आयरन अवार्ड मिला। तो राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है मेरे भाई जिसे आयरन अवार्ड मिला है। तो ये आयरन अवार्ड जो मिला था किसको मिला है? तो याद रखना पूजा बिश्नोई को। किसको मिला है? पूजा बिश्नोई को। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर कौन बनी। तो राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर जो है ये बनी थी सरोज गढ़वाल। और सरोज गढ़वाल की बात करें तो इनका संबंध आता है सीकर से। क्या? इनका संबंध आ जाता है मेरे भाई सीकर से। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो हैंगिंग ब्रिज है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? डूंगरपुर से बांसवाड़ा, जो अपना बेनेश्वरम धाम। किसकी बात करें? ये जो अपना बेनेश्वरम धाम आता है इस बेनेश्वरम धाम पे बनाया जा रहा है। और वैसे यदि बात करें कि भाई राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, तो याद रखना ये राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज जो है ये कोटा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र इस बार राजस्थान में कहां आयोजित होगा। G20 जो शिखर सम्मेलन है, G20 समूह की बात करें उसकी सदस्यता जो है ये भारत को मिली है और इसका पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा भाई? उदयपुर के अंदर होगा। कहां पर? उदयपुर। और जिसे कहा जाता है झीलों की नगरी, इस झीलों की नगरी के अंदर होने वाला पहला। चलो अगला क्वेश्चन है, कोटा शहर में पशुपालकों के लिए बीते दिनों शुरू की गई कौन सी योजना देश भर में चर्चा में है। तो ये नाम आ जाता है देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना। इस देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना के उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ये कहा गया था कि कोटा जो है इसे क्या बनाया जाएगा? कैटल फ्री शहर बनाया जाएगा। क्या? इसे कैटल फ्री शहर बनाया जाएगा। अर्थात इस कोटा के अंदर जो गाय और भैंसें जो सड़क पे घूमती रहती है क्यों ना उनको हम लोग थोड़ा सा शहर से बाहर एक कॉलोनी बना करके शिफ्ट कर दें, ताकि कोटा के अंदर ये जो कैटल है इनसे मुक्त बनाया जा सके, कोटा को बेहतर बनाया जा सके। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। उसके बाद है मेरे भाई, प्रधानमंत्री ने राज्य में कहा 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? नोक जैसलमेर के अंदर। वैसे बड़ला जोधपुर की बात करें तो याद रखना यहाँ पे राज्य का पहला सोलर पावर प्लांट है। राज्य का पहला सोलर पार्क जो है वो यहीं पर आ जाता है। और इसी नोक जैसलमेर की बात करें यहाँ पर एक 925 मेगावाट का राज्य का दूसरा, हाँ जी क्या, अरे राज्य का
दूसरा सोलर पार्क भी आता है। राज्य का दूसरा सोलर पार्क कहां पर है? नोक जैसलमेर में। और पहला कहां था? बड़ला जोधपुर में। अब इसी नोक जैसलमेर के अंदर 735 वाट का एक सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया है। चलो जी, उसके बाद में भाई नेक्स्ट यहां पर आता है राजस्थान में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की स्थापना कहां पर की गई। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि अपने घर के अंदर वो कुछ लोग आते हैं और वो अपने कपड़े रखते हैं और वो अपने पूरे वंश की जो कहानी बता देते हैं, तेरा दादो ये तो, तेरा दादो ये तो, तेरा परदादो ये तो, सरदादो ये तो, है ना, ऐसा फलाना ढिमका ढिमका पूरी कहानी जो है ना वो आपको बता देते हैं। और वही जो वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना जो की जाएगी कहां पर? जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी। चलो देखो नेक्स्ट यहां पर आ जाता है भाई, इसने कहा कि राजस्थान का जो राजस्थान हेल्थ सर्विस मॉडल है, कौन सा? हेल्थ सर्विस मॉडल की बात करें, ये जो है हम बात करें तो ये पहला ऐसा देश होगा, पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर हम बात करें तो कैशलेस बीमा, क्या कैशलेस बीमा दिया जाता है। और कितने लाख का? 10 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाता है। इसके अलावा अपने यहाँ पर दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है 5 लाख का। और इसी की प्रशंसा किसने की थी? नीति आयोग ने। एक वेस्ट टू वंडर पार्क जो है, ये जो वेस्ट चीजें थी उनको लेकर के बनाया गया। और कहां पर बनाया गया था? जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी। चले भाई, ओके। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि IIM उदयपुर, IIM कहां पर है? उदयपुर में। IIT कहां पर है? जोधपुर में। ये प्रश्न पहले बहुत बार एग्जाम में आते थे कि नए निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है, कि इसके नए निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो जवाब आ जाएगा अशोक बनर्जी ने। किसने? अशोक बनर्जी। नेक्स्ट है भाई, राजस्थान में थार मरुस्थल के प्रसार में कितनी हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई? ये जो अपना राजस्थान था, इस राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल था ये था थार मरुस्थल। पहले तो हम रोजाना ये पढ़ते थे कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। क्या थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? 100% कह रहा हूं, थार मरुस्थल का विस्तार तो हो रहा है भारत के दूसरे स्टेट के अंदर। लेकिन राजस्थान की बात करें, अपने यहाँ पे थार मरुस्थल की जो है ना धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी। और राजस्थान में पिछले 10 सालों के अंदर 2.88 लाख हेक्टेयर की बात करें, क्या 2.88 लाख हेक्टेयर की बात करें, इसके अंदर क्या आई है? कमी आई है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहां बनाया जाएगा? मेरे भाई यूरेनियम की बात करें, क्या यूरेनियम की बात करें तो इनमें से एकमात्र स्थान है जहां पे यूरेनियम का काम होता है। कहां पर? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाया जाएगा रावत भाटा अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कौन सा क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान पर्यटन विभाग जिसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर, इनमें से कौन सा स्थान है जो एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? तो आ जाएगा धन्नासर हनुमानगढ़। माउंट आबू की बात करें ये भी विकसित था, कुंभलगढ़ राजसमंद भी विकसित था। अब किसको डेवलप किया जा रहा है? धन्नासर हनुमानगढ़ को। किसको? धन्नासर हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, भारत व ओमान की सेनाओं के द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। अब एक प्रश्न और आता है भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या जैसे इसी भारत और ओमान की बात करें, वायुसेना के मध्य भी युद्धाभ्यास था जोधपुर में, जिसको क्या कहा गया था? ईस्टर्न ब्रिज। उसी प्रकार से भारत व ओमान की सेनाओं के द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है? तो ये आता है अल नजा। कौन सा है? अल नजा। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झालावाड़ के सूर्य मंदिर में किस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना ने प्रस्तुति दी? तो झालावाड़ की बात करें, यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? याद रखना, झालरा पाटन के अंदर। कहाँ पर? झालरा
पाटन के अंदर है और इस झालरा पाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर। क्या बोलते हैं इसे? घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो अपना सूर्य मंदिर है, यहाँ पर इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किसके द्वारा प्रस्तुति दी गई? तो नाम आता है ममता देवी। किसका नाम आ जाएगा? ममता देवी। वैसे बतूल बेगम जो है ना, ये नृत्यांगना की बात करें वो है गुलाबो देवी और बतूल बेगम, तो यहाँ पे आ जाएगा ममता देवी। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्कूलों में नए सत्र के साथ व्यक्ति विकास हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? अपने जहां पर अब जो सेशन आ रहा है, नया सेशन का मतलब कौन सा आ रहा है भाई? 2022-23 का ये जो सेशन है, इसके अंदर कहा व्यक्तित्व विकास की। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। क्या? बच्चों को थोड़ा बहुत मामला समझ में भी आना चाहिए, उनका व्यक्तित्व विकास होना भी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रोथ होनी चाहिए। और इसके लिए कौन सी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। वैसे अपने बार इस सत्र के अंदर यह भी याद रखना, हर शनिवार क्या होगा भाई? हर शनिवार क्या होने वाला है? हर शनिवार नो बैग डे। हाँ जी, हर शनिवार को क्या बनाया जाएगा? नो बैग डे बनाया जाएगा, इसी सत्र 2022-23 से। क्या? इसी सत्र 2022-23 से। अगला है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने लो विधि से संबंधित जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार किए हैं? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने लो विधि से संबंधित जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार किए हैं? तो भाई इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो लो के ऊपर काम करते? इसकी बात आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। जैसे जयनारायण व्यास विद्यालय जोधपुर के अंदर है 1962 के अंदर। यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि जो ट्रांसजेंडर हैं उन ट्रांसजेंडर को भी एडमिशन दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जनवरी 1947 के अंदर हुई थी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। ये यहाँ पे ये भी लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर। चलो, उसके बाद 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर, 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 5 दिवसीय हथकरघा उत्सव का शुभारंभ कहां हुआ? तो कहां पर हुआ? याद रखना, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर के अंदर। यह भी याद रखना, हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी आने के बाद हुई थी, और अपने जो हथकरघा के अंदर जो हस्तशिल्प वाले जो लोग हैं, ताकि उनके रोजगार में वृद्धि हो सके, उनके बने हुए उत्पादों की बिक्री हो सके, और प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस के ऊपर कोई ना कोई समारोह का आयोजन होता है ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और इस बार कहां? तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर के अंदर। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के निर्माता मेकर मनीष हरिप्रसाद ने विद्यार्थी जीवन पे कौन सी ओटीटी वेब सीरीज बनाई है? भाई क्वेश्चन छाप लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में। क्या? इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में। जब भी हम यूट्यूब के ऊपर किसी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इसकी ऐड आती है, या टीवी पे भी देखते हैं तो बहुत बार इसकी ऐड आती है। और वो जो ऐड है वो कौन सी है? क्रैश कोर्स। किस पे है? क्रैश कोर्स की बात करें। और ये कोटा के अंदर जो बच्चों की जिंदगी है, कोटा के अंदर जो सिस्टम बना हुआ मेडिकल का, उससे संबंधित आती है। और हाँ, ठीक है, तो क्रैश कोर्स की बात यहां पर की जाती है, ऑप्शन ए। चलो, उसके बाद है भाई, राजस्थान द्वारा पशुपालक सम्मान योजना की घोषणा किस बजट वर्ष में की गई थी? इस बार दिए गए थे पीटीआई के लिए। पक्का पीटीआई के लिए भी मैराथन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो भाई। देखो, हाँ, सबसे पहले यहां देखो कि पशुपालक सम्मान योजना, जैसे राजस्थान के अंदर जो कृषक सम्मान योजना आती है, कृषक सम्मान योजना है कि भाई जो कृषक बेहतर उत्पादन करता उसको राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता। उसी प्रकार से पशुपालक सम्मान योजना लाई गई थी। बजट कौन से में? 2021-22 के बजट में। कौन सी में आई थी? 2021-22 के बजट के अंदर कि भाई सबसे पहले उसे ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद उसे जिला स्तर के ऊपर सम्मानित किया जाएगा, और उसके बाद में उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। किसको? ऐसे पशुपालक को जो पशुओं की गुणवत्ता में वृद्धि कर रहे हैं या उनकी जो नस्ल है वो बेहतर है। क्या? बेहतर। तो इसकी शुरुआत बजट 2021-22 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ई मित्र सेवा को हर घर पहुंचाने के लिए बजट में घोषित किस योजना की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरकार की योजनाएं तो आपको याद रखनी है। सरकार ने क्या कहा? यहां पर आता कि राजस्थान में ई मित्र सेवा को हर घर पहुंचाने के लिए, ई मित्र का मतलब ऑनलाइन की बात करें,
ऑनलाइन सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बजट के अंदर एक घोषणा की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना की हमारी जिम्मेदारी है कि ई मित्र की जो सेवाएं हैं वो आपके घर तक पहुंचे। कौन सी? ये हमारी मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। और भाई इसकी घोषणा जो की गई थी, इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी बजट 2022-23 के अंदर। सोशल सर्विसेज के तहत कहा कि ये योजना हम लेकर के आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट यहां पर है, केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहां एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय विमानन मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है कि आप जो हवाई अड्डा आता है, इस हवाई अड्डे पे क्या बना सकते हो? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ये कहा गया। अब ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण राजस्थान में कौन करता? तो याद रखना, राजसिको के द्वारा। और इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक तो अपने यहाँ कहां पर है? सांगानेर जो हवाई अड्डा आता है, हवाई अड्डा जयपुर के अंदर भाई एक तो यहां पर है। और दूसरे को क्या मिल गई? मंजूरी। और दूसरे को मंजूरी कहां दी गई है? उदयपुर में। दूसरे को मंजूरी कहां पे दी गई भाई? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन होगा सी। हाँ जी पक्का भाई, इस बार जो शनिवार होगा ना, पक्का पक्का पूजा राजस्थानी, इस बार जो शनिवार होगा वो राजस्थान के खेल और खिलाड़ी पर होगा। राजस्थान के खेल और खिलाड़ी, ये शनिवार समर्पित होगा खेल और खिलाड़ी का, क्योंकि 7 तारीख आ जाएगी, 25 तारीख को एग्जाम है। अगला जो शनिवार होगा वो शनिवार होगा राजस्थान की योजनाएं जो करंट के अंदर है, उसके जो आगे शनिवार होगा वो भी कुछ ना कुछ खास होगा। मतलब पीटीआई के 50 नंबरों की 50% जो 200 में से 100 नंबरों का जुगाड़ करने की कक्षा यहाँ पर होगी। क्या बात है, मम्मी की लाडली कह रही गुरुजी मैं कंप्यूटर अनुदेशक बन गई। अरे कौन कौन बन गया भाई कंप्यूटर अनुदेशक, ये तो बता दो, है ना। मिठाई मत खिलाना, कोई बात नहीं, वैसे मैं मीठा खाता भी नहीं हूँ, तो मत खिलाना, कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ही चिंता नहीं है ना, सोचना ही नहीं है खिलाने की तू, लेकिन बता तो दो कौन कौन बन गया भाई, हमें भी तो लगे कि अच्छा ये लाला लाली बन गए भाई, ये बन गए भाई, है ना। बताना बेटा। चलो बढ़े आगे। ओके पक्का। सेकंड पेपर तो बेटा मुझे कम आता है, वैसे कोशिश करेंगे उस पर चर्चा। हाँ मुझे गेम वाला तो मैटर पूरा आता है। आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सद्भावना एवं प्रकृति संरक्षण के संदेश को लेकर के 28वां ट्री ऑफ पीस कहां लगाया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 28वां ट्री ऑफ पीस कहां लगाया गया? तो ये आ जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। क्या? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। और ये जो मेहरानगढ़ है कहां पर? अरे भाई ये तो चिड़िया टूक की पहाड़ियों पर है, चिड़िया टूक की पहाड़ियों के ऊपर है। और इसकी नींव की बात करें तो नींव रखी थी करणी माता ने। नींव किसने रखी थी? करणी माता के द्वारा नींव रखी गई थी। ठीक है चलो जी। उसके बाद है राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट ऊर्जा स्वीकृत किया गया? अब देखो राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान में सौर ऊर्जा का बड़ा विकास है और कहा गया कि राजस्थान में सोलर सिटी बनाए जाएंगे। और राजस्थान में सोलर सिटी 2 का नाम आता, कहा एक तो जैसलमेर को बनाया जाएगा और एक किसको? पुष्कर को। इन 2 की बात करें, इन 2 को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो शिव बाड़मेर को तो नहीं है, रामगढ़ जैसलमेर नहीं है, फलोदी जोधपुर में नहीं है, पुष्कर अजमेर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान पुलिस की किस सब इंस्पेक्टर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ये राजस्थान की नहीं है, रहने वाली तो कहां की है भाई? हरियाणा की। नाम है पूजा सिहाग। बेसिकली रहने वाली तो कहां की है? हरियाणा की, लेकिन आउट ऑफ टर्म जाकर के एक्ट 2017 के बाद इन्होंने राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी ली, राजस्थान पुलिस के अंदर। ऐसा ही है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने कुश्ती में गेम जीता था, कौन सा? कांस्य पदक, पूजा सिहाग। नेक्स्ट, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निवारण में नंबर 1 है 12। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017, है ना, यदि यही केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा
है ना, कि द्वारा प्रतिवर्ष एक संत कबीर पुरस्कार दिया जाता है। तो संत कबीर पुरस्कार 2017 की बात करें, ये किसे दिया गया? तो अंधाराम भोमरिया को। किसका नाम? अंधाराम भोमरिया। और भाई इनकी बात करें तो इनका संबंध आता है सालावास से। इनका संबंध कहां से आता है? सालावास। और ये सालावास कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। इनको ये अवार्ड दिया गया था। क्या? सालावास कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और इनको ये अवार्ड दिया गया। हाँ, हाईकोर्ट में करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा ना भाई, पक्का। अगला, शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान जो है ये चलाया जा रहा है नागौर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है? भाई ये तो पक्का है, ये प्रश्न तो छाप दोगे, क्योंकि जमनालाल बजाज जी का संबंध कहां से था? सीकर से। तो जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम भी कहां बनाया जा रहा है? इसी सीकर के अंदर। क्या? इसी सीकर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में हुआ है? इनमें से बात करें, इनमें से हम बात करें तो भाई किसका चयन हुआ है? अजीत सेखों का चयन हुआ, दुष्यंत जाखड़ का भी चयन हुआ है। सीनियर, भारतीय सीनियर वॉलीबॉल की बात करें तो नाम किसका आ जाएगा? अजीत सेखों का। सीनियर वॉलीबॉल टीम में किसका चयन हुआ है? तो नाम आ जाएगा अजीत सेखों का। और ये रहने वाले कहां के? हनुमानगढ़ के। ठीक है, हनुमानगढ़ की। दुष्यंत जाखड़ की बात करें, ये भी भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंदर गए, दोनों है। लेकिन सीनियर वर्ग की बात करें तो मेरे बच्चे वहां कौन है? तो ये नाम आ जाएगा अजीत सेखों। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, अगला यहां से आता है कि किसानों को जागरूक करने के लिए किस जिला प्रशासन के द्वारा माटी परियोजना संचालित की जा रही है? और देखो, जब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं ना, और जब कहते हैं कि हो जाए इससे सिलेक्शन वाली बातें उस जिले के साथ, तो जब एक जिले का नाम आता है, कौन से का? बीकानेर का, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर यहां पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है माटी। क्या? माटी। नेक्स्ट, लंपी रोग हेतु, लंपी रोग किस में आया है? गायों में। एक तो ये याद रखना, लंपी रोग किस में है? गायों में। हेतु कौन सी पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जा रही है? तो ये लाती है लंपी प्रोवैक्स। कौन सी है? लंपी प्रोवैक्स का नाम आ जाएगा। लंपी प्रोवैक्स। ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या दिखा भाई? दिखाना ऊपर। हाँ चलो आगे देखो। नेक्स्ट यहां पर जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं वो कमेंट्स पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, है ना पूजा? मुझे भी लगता है कि मैं उस कमेंट्स को पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। लेकिन हाँ, मैंने कहा था चर्चा होगी इस मुद्दे पे कल। क्या? इस मुद्दे पे चर्चा होगी कल, पक्का 100% होगी चर्चा। चलो आगे देखो। राज्यपाल ने शौर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया? राजस्थान, इस राज्यपाल ने शौर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया? तो नाम आ जाता है जवाहर कला केंद्र। और ये शौर्य कला प्रदर्शनी की बात करें, इसका आयोजन किया गया था, अरे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र आता है इसके द्वारा आयोजन करवाया गया था। कहां पे? जवाहर कला केंद्र। और मेरे भाई इसका मुख्यालय कहां है? उदयपुर के अंदर, है ना। इसके संरक्षक की बात करें तो संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। और वर्तमान में निदेशक कौन है? तो नाम आता है किरण सोनी गुप्ता। और हाँ, ये पर्सन अब जल्दी बदलाव भी होने वाला है। क्या? ये पर्सन जल्दी बदलाव भी होने वाला है। क्यों बदलाव होने वाला है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जल्दी रिटायर होने वाली है। चलें आगे। ओके, और जवाहर कला केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया नवग्रह पद्धति के ऊपर यह बनाया गया था। चलो आगे देखो। यूरोप में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युगल कौन सा है? तो पहला युगल जो है ये कौन सा आ जाएगा भाई? इसका नाम आता है महेंद्र सिंह चौहान एवं मीना कंवर। नेक्स्ट, कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर के अंदर मिशन शक्ति की बात करें, ये तो कहां पे था? मिशन शक्ति जो है ये तो है बीकानेर के अंदर। और बाड़मेर में मिशन सुरक्षा चक्कर। क्या? मिशन सुरक्षा चक्कर। नेक्स्ट है,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई? अब एक चीज सुनना अच्छे से, जो आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है वहां पे लिखा हुआ राजस्थान के अंदर समाज कल्याण की योजना है। मतलब वो जरूरी नहीं है आज की योजना आए, ये योजना कभी की भी आ सकती है। और अपने यहां पर जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? बजट 2021 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा की? तो किसे देने की सम्मान की घोषणा की? तो याद रखना, डॉक्टर महेंद्र थानावत का नाम आ जाएगा। पक्का भाई लाइब्रेरी की क्लास करा दूंगा बेटा, करंट अफेयर्स तो मैं करा दूंगा। अगला है, राज्य में आरटी के तहत अब राज्य में कौन सी कक्षा तक बेटियां फ्री में पढ़ेंगी? तो कौन सी तक? 12वीं तक की जो बच्चियां आरटी के तहत 8वीं तक पढ़ रही थी, सुनना बात को, सब नहीं पढ़ेंगी। जो बच्चियां आरटी के तहत 25% जो कोटा होता है निजी विद्यालयों के अंदर बच्चियों का, गरीब बच्चियों का पढ़ने का, है ना, वो बच्चियां जो हैं अब वो 12वीं तक वहां पे पढ़ने वाली हैं, 12वीं। उसके बाद में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सलाहकार समिति का सदस्य किसा बनाया गया? एक बुक आई थी भकराना, और इस बुकराना के लेखक कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो वर्तमान के अंदर अलवर के जिला कलेक्टर हैं। भाई अलवर के जिला कलेक्टर हैं। इनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समिति के सलाहकार समिति के सदस्य बनाया गया। टीमा डाबी, एक पर्सन बन सकता है टीना डाबी के साथ, और टीना डाबी जो है वर्तमान में क्या बनाया गया? इनको जैसलमेर जिला कलेक्टर बनाया गया। एग्जाम में छप सकता है। और भगवती प्रसाद कलाल मेरे भाई, इनके नवाचारों का तो कह के इनके द्वारा बीकानेर में समय समय पे नवाचार हो रहे हैं, वो भी याद रखना है। चलो, उसके बाद राजस्थान पुलिस के नए लोगों का विमोचन किसने किया? डीजीपी राजस्थान पुलिस, और ये जयपुर पुलिस का नया लोगो आ जाता है। उसके बाद खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता? तो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। क्यों चर्चा में था? क्योंकि हाल ही में खाटू श्याम जी के अंदर भगदड़ हुई, तो पक्की बात है ऐसी कोई घटना हो सकती है तो इस मंदिर से संबंधित कोई कला का पर्सन, कोई इतिहास का पर्सन या करंट अफेयर्स का पर्सन जो है ना बन के आ सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गांव में वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण किया? देखो, पर्सन करंट अफेयर्स का है, लेकिन इसके साथ हिस्ट्री भी बन सकती है। वीर दुर्गादास से संबंधित उनके कोई युद्ध के बारे में, किन व्यक्ति को इन्होंने अंतिम समय तक शासन दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, या इनका अंतिम समय कहां पे गुजरा, ये ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। और भाई इनका संबंध कहां से आता था? तो सालवा कला से आता था, और इसी सालवा कला में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उसके बाद द बिग बुल नाम से प्रसिद्ध किस शख्सियत का हाल ही में निधन हो गया? तो द बिग बुल कौन था? ये नाम आ जाएगा राकेश झुंझुनवाला, और ये झुंझुनू से संबंधित था, और कहें कि शेयर मार्केट का सबसे शानदार व्यक्ति माना जाता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के ऊपर कुलपति पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव को। उसके बाद राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पर्सन छाप लेना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको बना दिया गया? मधुकर गुप्ता को। किसको? मधुकर गुप्ता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है? कौन से रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़। हाल ही में काराकोरम रेंज की कांगयात्से 2 चोटी पर किस राजस्थानी क्लाइंबर ने तिरंगा फहराया? तो नाम आ जाएगा भाई अशोक चौधरी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य के कितने बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो 1 करोड़ बच्चों के द्वारा सामूहिक रूप से देशभक्ति के गीत गाए गए। हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किसने जीता? तो नाम आ जाएगा तरुषी रॉय। किसका नाम आएगा? तरुषी रॉय का। नेक्स्ट, राजस्थान के युवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी लैस उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु सरकार राजस्थान डीजी फेस्ट 2022, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है डीजी फेस्ट, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था इन 17-18 सालों में। सुना कि नहीं सुना? सुनना
मजेदार गाना है। हाँ, ऐसा हुआ था कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जहां पर हिंदी के अंदर डोमेन बना था @राजस्थान.भारत, और ऐसा डीजी फेस्ट में हुआ था। और अब डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो है ये 19 और 20 अगस्त 2022 को कहां, जयपुर में। अच्छा, कंफ्यूजन है कि गुरुजी किसका पढ़ना, दोनों पढ़ना है बेटा। एक बार सिलेबस देखना मेरा भाई, ड्रीम भाई, दोनों देख लेना, एक बार देख लेना सिलेबस, ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट यहां पर है, डाक सेवाओं के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात की सुविधा के लिए किस वन स्टॉप पोर्टल की, वन स्टॉप पहल की शुरुआत की गई? तो डाकघर निर्यात केंद्र, क्या, डाकघर निर्यात केंद्र, ऑप्शन बी। उसके बाद है, राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है? मेरे भाई जो तैयारी कर रहा है, पक्की बात है, सबके दिमाग में चल रहा था छात्र संघ, और इसके संबंध में समिति कौन सी है? लिंग 2 समिति। कौन सी? लिंग 2। उसके बाद राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और ये नाम आ जाए किसका? वाजिब अली का। नेक्स्ट है, देश में एडवांस तकनीक युक्त पहला फिनिशिंग स्कूल कहां शुरू किया गया? तो हाई टेक्नोलॉजी आधारित देश का पहला जो इंस्टीट्यूट है, इसकी शुरुआत कहां पे की गई? जयपुर में, है ना। उसका नाम क्या? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। उसके बाद, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है? कौन सा शामिल है 10 मंदिरों के अंदर? तो भाई सबसे फेमस तो कौन सा है? ब्रह्मा जी का मंदिर, और ये विश्व के टॉप 10 में आता है। उसके बाद, यूएसए में होने वाली पोलो विश्व कप में राजस्थान से किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो शमशीर अली और हुर अली, पिता और बेटे को शामिल किया, अर्थात ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएगा, क्या, ए व बी। उसके बाद है, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त 2022 से कब तक के लिए टीबी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है? टीबी मुक्त अभियान की बात करें तो भाई कब की बात यहां पर की जाती है? तो याद रखना, अप्रैल 2023, क्या, अप्रैल 2023। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेयजल वितरण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने हेतु किस देश की सहायता ली जाएगी? अपने यहां पर पेयजल के सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सहायता किसकी ली जाएगी? डेनमार्क की, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, मथुरा में बन रही भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो नाम आएगा विष्णु प्रकाश शर्मा। अनूप भरतरिया कौन थे? तो याद रखना, एक तो अपना जो जयपुर के अंदर जो आता है पत्रिका गेट, जयपुर के अंदर जो पत्रिका गेट है उसके वास्तुकार हैं, और एक जो कोटा के अंदर बन रहा है चंबल रिवर फ्रंट, इसके वास्तुकार हैं। और भाई लक्ष्मण व्यास भी इंपॉर्टेंट है, ये नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, और भारत के अंदर नई जो संसद बन रही है वहां पर जो अशोक स्तंभ है, वहां पे जो अशोक स्तंभ है, इस अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? लक्ष्मण व्यास। और भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के वास्तुकार तो विष्णु प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट है, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, 1% तो यहीं पे निकल के आ गया, क्या, यही निकल के आ गया। सर मेरा कंप्यूटर चैनल में सिलेक्शन हो गया, दिखा कौन है भाई? अक्षिता रावत सर, मेरा कंप्यूटर टीचर में सिलेक्शन हो गया बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे ऐसी हम लोग आपके लिए भगवान से दुआ भी करेंगे कि ये जो तरक्की है ये आगे भी चलती रहे। पक्का पटवारी भर्ती के लिए स्पेशल क्लास हो जाएगी बच्चा, हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2021। उसके बाद है, राज्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई? तो नाम आ जाएगा सवाई माता, टीएडी। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की बात करें, टीएडी, और इस ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके द्वारा क्या कहा गया? सवाई माता को इको टूरिज्म बनाया जाएगा। राजस्थान में कुपोषित बच्चों में कुपोषण से मुक्ति के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो अपने यहां पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम आता है अम्मा। राजस्थान कबड्डी लीग सीजन 2 का आयोजन कब किया जाएगा? राजस्थान कबड्डी लीग सीजन 2 की बात करें, इसका आयोजन 21 से लेकर के 23 सितंबर 2022 तक। उसके बाद है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का
पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। पर्सन बड़ा गजब है कि कह रहा हूं, पर्सन बड़ा शानदार है कि भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय मेरे भाई जयपुर के अंदर है, और इसका पहला कोच रेस्टोरेंट अर्थात कोच के डब्बे के अंदर ही क्या होगा, रेस्टोरेंट होगा। और ये कहां पर, तो याद रखना बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कार्यवाहक कुलपति कौन होंगे। ये तो पक्की बात है, कृषि विश्वविद्यालय हर बार चर्चा में रहता है, खास करके मरुधरा मासिक पत्रिका को लेकर के कह दो, चाहे यहाँ पे संविधान पारक की बात करें इसको लेकर के हो जाए, लेकिन ये चर्चा में जरूर रहता है। और अब यहाँ पे इसके पहले जो कुलपति थे उनका नाम था B.R. चौधरी। क्या, B.R. चौधरी। और अब उनके स्थान पर किसको बनाया गया है, तो नाम आ जाएगा प्रोफेसर कन्हैयालाल श्रीवास्तव। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो और अगला एक कह रहा, क्या कह रहा भाई, गुरुजी एक दिन मैडम ने पढ़ाने को भी मौका दो। तेरी की बावला मैं पढ़ा लूंगा, आई बोलो है मैडम अपने घर। हाँ ठीक है, खुश हाँ, संतुष्ट हाँ। घर एक टाबर है मेरा 3 साल को, उनमें प्यार से बोलो दिसू, अब बेटा उन्हें कौन रखे। और जब तक बच्चा माँ बाप के पास नहीं रहता ना, उसको क्या पता कि माँ बाप का प्यार क्या होता है ना। सबसे सेफ जगह जो ना मम्मी पापा की गोद में होती है, जब आती है ना, तो हाँ, तो अभी तो उसको वो फीलिंग ले लेने दो, उसको जी लेने दो बच्ची को। अभी से यदि बाहर हो गए तो फिर वो हमें कम जानेगी, आई को ज़्यादा जानेगी ना। पढ़ने दो। आप तो कई चीज़ सोच रहे हैं कि 6 साल की होगी जब जाके स्कूल में, अभी पता है 3.5 साल के। मोहल्ले वाले कहते हैं कि गुरुजी बच्ची को स्कूल में भेज दिया, मैं क्यों, फोकट में पढ़ाते हैं क्या। बोले नहीं भेज दो, 3 साल की होगी। और मैं तिरी की, मैं तो 6 का गया था, मैं पढ़ सकता हूं। तो हमारी वाली पीढ़ी तो 5G है, 5G छोटो 6G 7G 8G है। जो हम सोचते नहीं थे ना 10 साल की उम्र में, वो 2 साल की उम्र में सोचते हैं। भाई वो 5 साल की जाकर के भी पढ़ लेगी, नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं है, खेल लेगी, नहीं खेलेगी तो कोई बात नहीं है, अपनी घर की बेटी है, कोई बात नहीं, जैसा चाहे वो किसी करेगी, अपने कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अपन भेजेंगे मतलब 5 साल, कम से कम 5 साल के बाद। हाँ मजाक नहीं है, पड़ोसी खा जाते हैं उनके ज्यादा दुख है कि मेरी छोरी स्कूल क्यों नहीं जा रही। अरे चली जाएगी छोरी, छोरी तो स्कूल ही है भाई, स्कूल कड़े भाग के जाएगी, चली जाएगी बात, चली जाएगी भाग भाग के स्कूल में, क्या बात करो। आ जाओ पढ़ो। हाँ देखो, देश की पहली साइक्लिस्ट कौन है जिन्होंने रिकॉर्ड लंदन एडिनबर्ग लंदन 2022 में 1500 किलोमीटर की दूरी 124 घंटे में तय की, तो नाम आता रेणु सिंघवी। क्या, रेणु सिंघवी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न अकादमियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष, ये जो संगीत जितनी भी अकेडमियां है ना, इन अकेडमियों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है भाई। अच्छा एक कमेंट्स आया गुरुजी, अच्छा आप महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, तेरी की मरवा दिया भाई। ओ नहीं जीने दे साहब, ओ मरवाओगे आज घर, मैडम जी देख ली होगी ना तो ये लट पटवाओगे कि अच्छा गुरुजी ते महिला ना आगो कुछ बढ़ने दो, क्यों मैं टाबरान पढ़ाओ को नहीं के। अरे बेटा घर पे है, क्या करें, है ना। वो नौकरी कर लेती तो मैं घर पे रह जाता, मैं पढ़ लेता, काश ऐसा भी मौका मिलता। आज अब हाँ जी, तो किसको बनाया गया भाई, यहां से किसका नाम आ जाएगा, तो किसको बनाया गया, तो याद रखना बिनाका मालू। किसका, बिनाका मालू। नेक्स्ट यहां पर है, मुख्यमंत्री द्वारा महिला समानता दिवस पर किस पहल का शुभारंभ किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला समानता दिवस के ऊपर कौन सी पहल का शुरुआत की गई, तो ये महिला निधि, किसकी बात करें, महिला निधि। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को आदर्श बनाने के मामले में देश में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है, तो राजस्थान कौन से नंबर पे आता है भाई, याद रखना 4थे नंबर पे आता है। उसके बाद राजस्थान में आयोजित होने वाली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया है। 1 मिनट, क्या, हाँ सॉरी तीसरे पे रहे, चौथा बोला गया क्या, तीसरे नंबर पे, ऑप्शन सी। क्या, तीसरे नंबर बोला है बेटा, चौथे गया, तीसरे नंबर पे, सॉरी। चलो आगे देखो, है ना। हाँ जी, राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर किसको बनाया गया, शेरू चेप दे, गांव में कौन गा गए, अरे शेरू जा कबड्डी चेप्या, तो वही शेरू को बनाया गया। कौन गाएंगे, बूढ़िया कहता ना शेरू देख लेगा तू तो चेप दे, तो भाई राजीव गांधी का किसको बनाया गया, शेरू का।
उसके बाद राजस्थान में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर कहां बनाया जाएगा, तो कहां, बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस शख्सियत ने न्यूयॉर्क अमेरिका में सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया, रूमा देवी। कहां की है, बाड़मेर की। भाई कहीं की भी है, बाड़मेर की है। और लेकिन अब ये मान के चलो कि पूरे विश्व की हो गई, जहां जहां जाती वहीं छा जाती है। और भाई जाती वहीं नहीं छाती, ये पेपर में भी छाती है, एग्जाम में भी छाई रहती है। हर एग्जाम में एक पर्सन आता है, या तो पूछ लेते हैं राजविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी, उत्तरी की। या पूछ लेते हैं 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया, उत्तरी की, रूमा देवी। या पूछ लिया जाता है कि भाई कहां से रहने वाली है, बाड़मेर से, है ना। ये पूछा था, कहीं ना कहीं रूप से एग्जाम में छाई रहती है। कौन, रूमा देवी। चलो ऑप्शन सी। आगे है, राज्य तितली घोषित करने वाला देश का, राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा। अपने यहां पे राज्य पुष्प था, राज्य पुष्प था, राज्य वृक्ष था, राज्य पशु था, राज्य पक्षी था, सब था। कमी एक रह गई थी, राज्य खेल भी था, राज्य नृत्य भी था, राज्य फल भी था, सब कुछ था। एक कमी रह गई थी तितली की, कि तितली नहीं थी। वो चेप दो, बाकी क्यों है, आठवां। हाँ आठवां। अभी तो देखो हो सकता कुछ और भी निकल जाए, कभी बाकी और कहां है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ अभी किसको और घोषित नहीं किया, कौन सा राज्य नहीं है। सरकार के पास भेजेंगे कि जाते जाते गहलोत साहब कार्यकाल पूरा हो रहा है, अगली बार देखो क्या होगा, आओगे कि नहीं आओगे तो अलग विषय है, जाते जाते 2-4 और चेप जाओ, हमारा जीके तो बढ़ा दो। हाँ ये कमी थी कि पहले से। गुरुजी चलो तगड़े आदमी है, हाँ तगड़ा तू ही पूरा पूरा। आ जाओ। नई दिल्ली में 25 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा, तो स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। क्या, स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद है, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में देश के सबसे पहले किस कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, विस्रॉन। प्रयास संस्थान की ओर से वर्ष 2022 का घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसको, विनोद पदरज को दिया जाएगा। उसके बाद इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले है, तो भाई रणवीर सिंह का संबंध कहां से था, झुंझुनू से। उसके बाद है, राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022, पर्सन इंपोर्टेंट है, छाप लेना अच्छे से, पर्सन इंपोर्टेंट है किसको, सुरेंद्र अवाना। और देखो श्याम सुंदर जानी, राजस्थान में 3 श्याम सुंदर हैं। क्या, राजस्थान में 3 श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर जानी की बात करें, इनको दिया गया था लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। श्याम सुंदर पालीवाल, इनको दिया गया है पद्म श्री अवार्ड। और श्याम सुंदर स्वामी, ये हैं टोक्यो पैरा ओलंपियन की बात करें तो राजस्थान में 3 है श्याम सुंदर स्वामी। क्या, 3 है साहब। राज्य फल कौन सा है भाई, पक्का नहीं जाएगा। शर्मा जी तू तो चेपे राख, शुभम शर्मा चेपे राख बेटा। हाँ चलें आगे और देखो भाई, अगला है, हाल ही में राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने तो गठित कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान के अंदर 2021 से लेकर के 2050 तक कैसे क्या होगा मामला। 30 सालों की पूरी ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है और इसके समिति के अध्यक्ष कौन है, भास्कर ए सावंत। क्या, भास्कर ए सावंत। और तेरी की ये तगड़ा खिलाड़ी है, एक अध्यापक बने, कह रहा गुरुजी आशिक और गणासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपकी काली गाय। अच्छा मिल एक दिन कोने में, फिर बताता हूं। हाँ अगला है, दुनिया में सबसे कठिन एक दिवसीय खेल माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायलथॉन में किसने 10वां स्थान प्राप्त करके इसको जीता, तो किसका नाम आता है, उज्जवल चौधरी का। उसके बाद में उज्जवल चौधरी कहां के थे, झुंझुनू के रहने वाले हैं। उसके बाद राज्य भर के थिएटरों में रिचर्ड एटनबरो, भाई इस पर्सन को पढ़ना, ऐसे पर्सन तो 100% आप बता दोगे कि कौन सी जो मूवी है उसको टैक्स किसके अंदर, थिएटरों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है, गांधी। लेकिन एग्जाम में गांधी नहीं आने वाला, एग्जाम में गांधी नहीं आने वाला मेरा बच्चा। एग्जाम में पूछा जाएगा इसके अंदर इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, रिचर्ड एटनबरो। ऐसे पर्सन यहां से बनते हैं और ऐसे पर्सन ही सिलेक्शन वाले हैं। चलो, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा घोषित वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में, वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो साहित्य अकादमी के अंदर ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया जाएगा? नाम आता है आशीष पुरोहित है। उसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड एसपीसीएल राजस्थान में अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहां पे की? सांचौर जालोर में। मुख्यमंत्री ने कहा कहानी कहां स्थान कहां? राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी, तो कहां पर? जोधपुर में। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 में राज्य के किस शिक्षक का चयन हुआ? सुनीता लोहाटी और दुर्गाराम अर्थात ए व बी। सुनीता लोहाटी की बात करें, ये जो थी इनका संबंध था बीकानेर से, और दुर्गाराम मुवाल की बात करें भाई इनका संबंध था उदयपुर से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भाई केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में किस पुस्तक को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई? तो नाम आ जाएगा मछलियारा आंसू। क्या? मछलियारा आंसू। हाँ, पानी के अंदर रह के आंसू बहाते हैं, आते कि नहीं आते ये नहीं पता है। चलो आगे देखो। सर जी श्याम सुंदर जानी मेरे गांव से, हाँ गंगानगर के हैं बेटा, मेरी बात हुई थी एक बार। अरे ये ठीक है, हाँ यार ये बात अच्छी थी। इस जो अपने आ रहे हैं ना ग्रामीण ओलंपिक खेल, भाई साहब बुड्ढों के कबड्डी में ना, हाँ स्वाद से आ रहे हैं, मतलब वीडियो जो आ रहे हैं ना जी भर जाता देख देख के। आहा, काश मैं भी गांव में होता और मैं भी कहता उटाबरिया के साथ आओ रे छोरो। राजस्थान में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राज्य के किस किले को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 मिला? तो हो जाएगा ए व सी, अर्थात कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है राजस्थान का बेस्ट क्रिकेटर का 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड किसे दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट है भाई। सीनियर कैटेगरी की बात करें तो सीनियर कैटेगरी में अनिकेत चौधरी, जूनियर कैटेगरी की बात करें तो जूनियर कैटेगरी में अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर की बात करें तो उसके अंदर रोहन राजभर, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षा एवं गौ सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला स्वामी धर्मानंद पुरस्कार 2022 भादरिया महाराज हरवंश निर्मल जी को दिया जाएगा, जिनके द्वारा यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी चलाई जाती है। उसके बाद है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी के द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक को कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला को भेंट किया गया? तो ब्रिज के लोकगीत। डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? तो स्थान आता है पहला। और दुनिया भर में ऑनलाइन उत्पाद विक्रय हेतु राजविका ने किस कंपनी के साथ समझौते पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पे साथ समझौते किए हैं? तो याद रखना अमेजॉन के साथ। और उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहां से किया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहां से? पालगांव से। खेल तगड़ा हुआ था। सब अशोक गहलोत जी बाई फ्लाइट आए जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर। बाई एयरपोर्ट कहां पर आए? जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। अब भाई साहब जोधपुर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि पालगांव लेके कैसे जाएं तो रास्ते में 2.5 फुट के खड्डे हैं। मेरे एक सूट आए 2.5 लाख का, सुना है ना गाना? हाँ, वैसे 2.5 फुट के क्या थे? गड्ढे थे। अब भाई साहब अब वो 2.5 लाख का सूट महंगा पड़ रहा है, तो यहाँ तो 2.5 फुट के गड्ढे महंगे पड़ने थे। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्या करें? तो भाई साहब जोधपुर एयरपोर्ट से पालगांव जाने के लिए हेलीकॉप्टर का जुगाड़ किया कि ताकि खड्डे ना दिख जाएं। अब गहलोत जी ऊपर से गए, बेचारे ऊपर से क्या पता खड्डे। गहलोत जी ने कहा ओहो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जोधपुर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन बहुत बेस्ट। अरे नीचे आके देखो भाई जी 2.5 लाख का खाडा पड़े हैं, भगवान कसम 2.5 फीट 2.5 लाख खाडा पड़े हैं, कोई रास्ता ही कौन बचो। हाँ आ कहानी हो रही है, ठीक है आ जाओ। तो कहाँ? पालगांव में। फिल्म सिटी भी यहीं पर है। चलो मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना। हाँ आ जाओ। हाँ वैसे गाना तो ठीक है 2.5 लाख का सूट, इस चक्कर में ये कहेंगे भी तो हम लोग। हाँ ये कह दो गुरु अच्छा तुम भी सुनते हो? हाँ सुनता हूँ भाई। यूनेस्को की अमृत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस नृत्य को नामित किया गया? तो आ जाएगा गरबा। कौन सा है? गरबा। उसके बाद
राज्य की किस खिलाड़ी द्वारा बैडमिंटन की 2 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व है? तो राजस्थान से एक ही बैडमिंटन का खिलाड़ी है और वो कौन है? संस्कार सारस्वत जोधपुर का है। इसके अलावा एक कौन है? दिव्यांग, जल्दी से बताओ। हाँ जी। उसके बाद है, देश में सबसे पहले किस जिले में अमेरिकी तकनीक युक्त आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लगाई जाएगी? तो कहां लगाई जा रही है? बीकानेर के अंदर। क्या? बीकानेर के अंदर। तो ये 100 क्वेश्चन थे अपने, क्या मेरे भाई? ये 100 क्वेश्चन थे इस अगस्त महीने के। अब जल्दी से बता दो कि यहां से इसके अंदर 100 में से कितने ठीक हुए हैं? क्या कितने ठीक हुए हैं? और हां, पक्की बात है, पटवारी से आपके पीटीआई से पहले अगस्त, जनवरी से लेकर के अगस्त तक का रिवीजन तो करा दूंगा। कृष्णा नागर, बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी से बता दो 100 में से कितने कितने आपके ठीक हुए हैं। 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करवाए हैं। देखते कौन बताते हैं भाई। सर जी, आप जब कभी बांसवाड़ा हो, कठिया हुआ बांसवाड़ा। सर जी, फर्स्ट ग्रेड के अंतरिक्ष कार्यक्रम पक्का 1% चालू कर देंगे बेटा। डोज में चालू कर देता हूँ, पक्का अंतरिक्ष कार्यक्रम डोज में। फर्स्ट है ना, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आएगी ना बेटा, उस समय चालू कर देंगे, अभी तो नहीं। एग्जाम से पहले 1 महीने पहले चालू कर देंगे। रोजाना के 2% लेंगे तो अंतरिक्ष करेंगे। 50 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा। मतलब 1 महीने पहले तो 30, 25 दूनी 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में अपना हो जाएगा लगभग। किसी को 90, कोई 95, कोई 90, 87। बहुत बढ़िया है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कुछ और नई बातों के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।